सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all, sadhakas of Shvetashvatar Upanishad, in these discourses with great love and great respect. हम श्वेताश्वतर के उपनिषद के छठे अध्याय में आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रारंभ में चैंटिंग करेंगे और फिर 9th मंत्र में प्रवेश करेंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद छठा अध्याय। We'll start chanting श्लोका नंबर 1, मंत्र नंबर 1। स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञकालकालो गुणी सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथ्व्यप्तेजो निलखानि चिन्त्यम् तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यान्तिनिरष्टभेर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत् तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति सत्तत्त्वतोऽन्यः आदेशसंयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालात्मकलोऽपि दृष्टः तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम् सवृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यः यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्ततेयम् धर्मावहं पापनुदं भगेशं ज्ञात्वात्मस्थम् अमृतं विश्वधाम तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं परमं परस्तात् विदामदेवं भुवनेशमीड्यम् न तस्य कार्यं परमं च विद्यते न तत्समश्चान्यदिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। आज का मंत्र। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम् सकारणं करणाधिपाधिपः
न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः यस्तन्तु नाभ इव तन्तुभिः दधानजै स्वभावतः देव एकः स्वमावृणुत स नो दधात् ब्रह्म अप्ययम्। एको देहः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो आज का मंत्र है 9th नंबर। न तस्य कश्चित् पतिः अस्ति लोके। उस परमात्मा का सगुण साकार ब्रह्म का चेतन का वर्णन चल रहा है। न तस्य कश्चित् पतिः, पति माने स्वामी शासक, अस्ति लोके अथवा पालक। लोके माने जगत में कोई भी उस परमात्मा का, तस्य माने उस परमात्मा का, पति माने स्वामी नहीं है। न च ईशिता न एव च तस्य लिंगम। उसका कोई ईशिता, ईशिता माने शासक, ईशनशीलता माने शासनशीलता, और उसी से ईश्वर माने शासकों में श्रेष्ठ, उसे ईश्वर कहते हैं। ख्याल में आता है ईश्वर शब्द का? उसका कोई शासक नहीं है। न च तस्य लिंगम, और उसका कोई चिन्ह विशेष भी नहीं है, कोई साइन नहीं है कि हम कहें कि ये ईश्वर है। स कारणम, करण अधिपः, अधिप अधिपः, वह सबका परम कारण है, तथा करणाधिप अधिपः, समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। समस्त करण, करण माने ये जो हमारी इंद्रियां अंतःकरण है उसे करण कहते। करण माने साधन। समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। चौथी लाइन, न च अस्य कश्चित् जनिता न च अधिपः। उसका कोई जनक नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है। तो इस तरह से सब उसके दास है, मतलब कि सेवक है। उसका कोई शासक नहीं है, उसके ऊपर कोई आज्ञा चलाने वाला नहीं है, उसका कोई चिन्ह नहीं है। वह सबका परम कारण है, करणों के अधिपतियों का भी अधिपति है, और उसका कोई जनक भी, माने उन्हें उत्पन्न करने वाला भी कोई नहीं है। इस तरह से यहाँ पे इस परमात्मा का वर्णन किया गया है, सगुण साकार, सगुण निराकार परमात्मा का। देखते हैं। पहला शब्द है न तस्य पति अस्ति, और दूसरा शब्द है न च तस्य ईशिता अस्ति। उसका कोई शासक नहीं और उसका कोई स्वामी नहीं। देखिए, हम इन शब्दों को देखेंगे। पूरे एब्सॉर्ब हो जाइए आप परमात्मा के स्मरण में, उनके चिंतन में। बिल्कुल आपकी बुद्धि को इस वर्णन के साथ जुड़ दीजिए, आपके मन को बिल्कुल इसमें फोकस कर दीजिए, तब जाकर आपको इस परमात्मा के बारे में समझेगा भी और उनसे कनेक्शन होने से खुलेगा भी। तो देखिए, उसका कोई शासक नहीं, इसका अर्थ है शासन करने वाला उसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन सबके ऊपर वह शासन करने वाला है। हेलो, उसके ऊपर कोई शासक नहीं है, लेकिन वह सबके ऊपर शासन करने वाला। परमात्मा को ऐसे समझना पड़ेगा
केवल ये वाक्य मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ऐसे नहीं होगा। तुरंत चित्त में आना चाहिए कि वह सबके ऊपर शासन करने वाला है। अब देखिए उनका जो शासन है, एक बात बता रही हूँ, शासन की एक सीक्रेट, एक रहस्य बता रही हूँ। शासन में दो चीजें होती है। हम भी कभी शासन करते हैं किसी के ऊपर, तो जरा ये दो चीजें याद रखेगा, अवश्य याद रखिएगा, तब शासन खुद ठीक होगा। सो शासन में दो बातें होती है, एक होता है निग्रह और एक होता है अनुग्रह। निग्रह और अनुग्रह। केवल निग्रह का नाम शासन नहीं, केवल अनुग्रह का नाम शासन नहीं। केवल कंटिन्यूअस किसी को रोकते रहो, टोकते रहो, ये सब बातें ठीक नहीं है। अनुग्रह भी साथ साथ में होना चाहिए, तब जाकर कोई शासक वास्तविकतया शासक बन सकता है, और परमेश्वर ऐसे ही महान शासक है। सो और कल्याणकारी शासन है उनका, ये बात भी याद रखनी चाहिए। माने हम जो शासन करते हैं कहीं कहीं कभी कभी, ये तीन चीजें, माने वैसे दो, निग्रह अनुग्रह होना चाहिए शासन में, और वो कल्याणकारी होना चाहिए। तो ये शासन क्यों आवश्यक है, क्यों होना है, परमात्मा क्यों शासन करते हैं? हमारे कोई ईशिता होवे उसकी जरूरत हमें क्यों है? Why we want somebody to control us and we need it? That's the need. ये जरूरत है। तो देखिए क्यों शासक की जरूरत है, क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं होती है, राइट, और उसे निग्रहित करना जरूरी होता है, उसका निग्रह करना जरूरी होता है। हमारी कुछ कुछ वासनाओं के ऊपर अंकुश आवश्यक होता है। वो कौन लगाता है? हमारा विवेक। हमारी बुद्धि में जो विवेक शक्ति है वह हमारे ऊपर अंकुश लगाती है। हमें पता है ना, हमें समझता है कि कभी कुछ खाने का मन हुआ, अंदर से बुद्धि ने कहा बिल्कुल नहीं, यू कैन नॉट, यू हैव अ डायबिटीज और समथिंग एल्स, एसिडिटी, व्हाटएवर। तो विवेक शक्ति हमारे ऊपर अंकुश लगाती है, लेकिन हर बार हम उसके अंकुश को मानते नहीं है। वी डोंट फॉलो, वी डोंट एक्सेप्ट। परंपराएं हमारे ऊपर अंकुश लगाती है, हमारे धर्म की परंपरा, हमारे खानदान की परंपरा, हमारे समाज की, हमारे देश की जो नियम है, ये सब कुछ हमें अंकुश लगाते हैं। लेकिन फिर वहां पर भी जब हम नहीं मानते हैं तो फिर खाकी वर्दी आ जाती है, पुलिस आ जाता है, फिर हॉस्पिटल भी आ जाती है। देखिए मैं ईश्वर शब्द का ईशनशीलता के ऊपर बोल रही हूँ, आप समझ रहे होंगे, पकड़ में आ रही है, मेरी लिंक पकड़ में आ रही है। क्योंकि शासन तो पहले तो हमारा विवेक करता ही करता है, नहीं हुआ तो खानदान की परंपराएं करती है, समाज करता है, देश करता है, वो भी शासन में हम नहीं रहते हैं तो पुलिस करती है, फिर हॉस्पिटल तो पहले। तो हमारे संस्कारों का जो कुसंस्कार है, गलत संस्कार है, उसका निग्रह होना चाहिए, नहीं तो ये संसार रहने लायक नहीं बनेगा, हमारा व्यक्तित्व जीने लायक नहीं बनेगा, हम विशृंखल होकर नहीं जी सकते हैं। विशृंखल शब्द का समझ में आता है? श्रृंखला माने कड़ी, विशृंखल माने कड़ी को तोड़ना। हम ये जो जीने की एक माने संसार में सभी लोगों को जीने का एक कॉमन नियम है, सामान्य रूल है, उसको तोड़ नहीं सकते, और तोड़ा तो हम उच्छृंखल कहे जाएंगे। और इसीलिए हमें शासन की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ का शासन भी कभी कभी सीमित हो जाता है, तब ऊपर वाला
जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह अपनी तरह से शासन करना शुरू कर देता है। शासन इसलिए कि हमारी इंद्रियां बहुत बार असंयमित हो जाती है। हम चाहे इतना खा नहीं सकते हैं, हम चाहे इतना दौड़ नहीं सकते, हम चाहे इतना जाग नहीं सकते, हम चाहे इतना बोल नहीं सकते, थक जाते हैं, सीमा आ जाती है, और इसलिए शासन की आवश्यकता है। तो यहाँ पे प्रभु निग्रह करते हैं, और पति न तस्य पति अस्ति, माने उसका कोई स्वामी नहीं है, माने उसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है, और वह उसका कोई ईशिता नहीं है। ये बात हमारी चल रही है, इधर उधर कहीं भी चित्त को नहीं ले जाना। निग्रह के संदर्भ में परमात्मा के ऊपर किसी का शासन नहीं है, हमारे ऊपर उनका शासन अवश्य है। ये बात अलग है कि हम देखते ही नहीं है, हम आंख खुली करके जीते ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि उनका शासन कैसे हमारे ऊपर काम कर रहा है। आप ज्यादा खा नहीं सकते, यही देखो उनका शासन है। आपके पास बहुत चीजें हैं, आप भोग नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि शासन उसने लगा के रखा है। आप बहुत देर तक देख नहीं सकते टीवी, घंटों देखा, 12 घंटा ज्यादा ही बोला, फिर बोलेंगे बस हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में शासन लगा के रखा है। तो वो बड़ा शासक है, उन्होंने बड़ा शासन लगा के रखा है। थिंकिंग में आप पढ़ते हो 1 घंटा 2 घंटा, मे भी 2.5-3 घंटा, आप कहेंगे बस हो गया, अब नहीं पढ़ सकते। उनका शासन है, लेकिन उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। रामायण में, रामचरितमानस में कथा आती है महर्षि नारद जी की। आपको पता ही होगा, एक बार आकाश गमन कर रहे थे, एक राजकुमारी का विवाह होने जा रहा था, उन्हें वह राजकुमारी बहुत पसंद आ गई। नीचे आए, राजा से मिले, इत्यादि इत्यादि, और स्वयंवर में बैठने का निश्चय कर लिया। लेकिन राजकुमारी तो मुझे कैसे पसंद करेगी? भगवान विष्णु के पास गए। पता है ना ये कथा? नहीं पता? ओ, जब उन्हें मन हुआ, चलो बताइए, तो फिर वे विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को कहा, मुझे रूप, ऐसा रूप दो कि राजकुमारी मेरे गले में माला ही डाले। भगवान तो भगवान है, अब देखो उनका अनुग्रह, और देखिए कैसे कथा चलती है। तो उन्होंने नारद जी को बंदर का मुख दे दिया। उस समय मिरर और ये सब नहीं था, मोबाइल वगैरह। तो भगवान पे विश्वास करके वे तो जाकर वो स्वयंवर में बैठ गए। वो बैठ गए, उनके दोनों बाजू रुद्रगण आकर बैठ गया, एक बाजू एक, दूसरी बाजू दूसरा, 2 रुद्रगण बैठ गए। वो जब राजकुमारी आई, उस राजकुमारी ने नारद जी की ओर देखा भी नहीं, वहां से क्रॉस करके आगे निकल गई, और ये रुद्रगण हंसने लगे। नारद जी को लगा कुछ गड़बड़ मामला है, गए भगवान के पास, क्योंकि रुद्रगण ने कहा कि तुम्हें तो बंदर का मुख दिया है। गए भगवान के पास, और क्या कहा भगवान को? भगवान को बड़ी बड़ी फेमस पंक्ति है रामचरितमानस की। भगवान को कहते हैं, वैसे बड़े भक्त है तो हक भी है उनका, वे कहते हैं, परम स्वतंत्र न शिर पर कोई। आप बड़े स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप ऐसी मजाक करते हो? आया ख्याल में? परम स्वतंत्र न शिर पर कोई। भगवान को कहते हैं कि आपने ये बड़ा गलत किया, बहुत डांटा भगवान को कि तुम्हारे सिर पे कोई नहीं है, आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कर्मफल दाता को नारद जी ने श्राप दिया। और फिर वो कथा आगे बढ़ती है कि कैसे त्रेता युग में भगवान को बंदरों की सहाय लेकर अपनी पत्नी को वापस लाना पड़ा। तो इस तरह से बड़े कनेक्शन होते हैं चीजों में। सो द पॉइंट इज दिस, क्योंकि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः,
श्रुतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात्, भगवान यहाँ पे बड़ा क्रोध आया नारद जी को, तो कह दिया। तो भगवान की कोई ईशिता नहीं है, भगवान के ऊपर किसी का शासन नहीं है, लेकिन भगवान ने वो ले लिया, वो श्राप ले लिया, क्योंकि अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के पराधीन हूँ। भगवान ने खुशी खुशी लिया। यदि भगवान नहीं चाहते तो नहीं ले सकते थे, नहीं लेते थे। मैंने उनके ऊपर किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलता है, किसी का शासन नहीं चलता है, ये बात यहाँ पे साफ होती है। तो प्रभु निग्रह करते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं, उनके ऊपर वास्तव में कोई शासन करने वाला नहीं है। सेकंड पॉइंट, वे हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं। मैं ईशिता शब्द को समझा रही हूँ, और वही शब्द पति में भी थोड़ा बहुत आ जाता है। तो अनुग्रह भी प्रभु करते हैं। अनुग्रह माने कृपा, करुणा। अनुग्रह, ग्रह माने पकड़ना, अनु माने पीछे से पकड़ना। माने जैसे माता पिता बच्चा जब चलने को सीखता है तो थोड़ा पीछे से सपोर्ट करते हैं, ऐसे अनुग्रह, इसको अनुग्रह बोलते हैं। भगवान हमें सपोर्ट करते रहते हैं। तो कौन ऐसा है इस दुनिया में जिसे अनुग्रह नहीं चाहिए? कोई कहेगा मुझे तो अनुग्रह नहीं चाहिए। भाई हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, परिस्थितियां विपरीत आती है, हाथ ऊपर कर देते हैं प्रभु कुछ करो। तो इसीलिए छोटी छोटी परिस्थितियों में भी मनुष्य अवश्य अनुभव करता है, बड़ी बड़ी में तो करता ही है, और उस समय में अनुग्रह की आकांक्षा होती है। हर जीव को अनुग्रह की आकांक्षा होती है। शरीरधारी है और अनुग्रह नहीं चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे वो भगवान में ना माने, बट उन्हें लगता है कि कुछ कहीं से मदद मिल जाए। माने वही है कि प्रभु जो शासक है उनका अनुग्रह हमें मिल जाए। और इसीलिए बुद्धि के लिए भी, मन के लिए भी, जिसकी सीमा हम देखते हैं, मेरी बुद्धि की सीमा कुछ समझता नहीं, भाव की सीमा, मुझे क्यों दया नहीं आती, माने मन की, बुद्धि की, शरीर की सीमा, व्हाई कांट आई डू सो मच लाइक XYZ। तो सब सीमाएं हमें अनुग्रह की आकांक्षा को जन्म दिलाती है। सो इस तरह से चाहे कितना भी बड़ा, इंद्र को भी अनुग्रह की आकांक्षा थी। कब पता है? आप याद आती है स्टोरी बलि राजा की? तब इंद्र के लिए प्रभु वामन अवतार बने थे। तो कोई भी इस संसार में सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। बाहर से आपको लगे बड़े स्वतंत्र है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सीमाएं है। और इसीलिए हमारे प्रयास के बावजूद भी हम अल्प शक्तिमान, अल्प बुद्धिमान स्वयं को महसूस करते हैं, और इसीलिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। तो परमात्मा ईशिता के रूप में निग्रह भी करता है, अनुग्रह भी करता है, और तब जाकर वह बढ़िया शासक, द बेस्ट रूलर साबित होता है, कहा जाता है। सो देखें हम, न तस्य पति अस्ति, दूसरा शब्द है, उनके कोई पति नहीं है, उनके कोई ईश नहीं है, कोई स्वामी नहीं है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं अनीशः। भगवान विष्णु का एक नाम है अनीशः। 80 नंबर के श्लोक में आता है, उदीर्ण सर्वतः चक्षुः अनीश शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोक शोक नाशनः। भगवान विष्णु की स्तुति में अनीश शब्द आता है, ये बताता है कि उनका कोई ईश्वर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे न तस्य ईशिता अस्ति, न तस्य पति अस्ति, उनका कोई स्वामी नहीं। यशोदा जी ने भगवान को बांध दिया था, याद आता है ना? तब दामोदर नाम पड़ा था, लेकिन वो भगवान खुद बंध गए, इसलिए कोई उन्हें बांध सका। सो अहम भक्त पराधीनः, बस इस सिद्धांत के ऊपर कभी कभी प्रभु भक्तों की बात के आगे झुक जाते हैं, अन्यथा उनके ऊपर कोई
शासन नहीं चलता है। आगे का शब्द है न तस्य नैव च तस्य लिंगम, उनका कोई चिन्ह नहीं है। माने हम कहेंगे ना, देखो ये बड़े ऑफिसर है, अफसर है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर, कोई चिन्ह है, ये ब्राह्मण है, ये गोरे है, कोई ना कोई हमारा चिन्ह होता है। चिन्ह माने पहचान होती है, लक्षण होते हैं। परमात्मा के ऐसे कोई पहचान के कोई लक्षण नहीं है, और इसीलिए उनको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण का वे विषय नहीं है। मतलब क्या? ये कंप्यूटर मेरे सामने है, कुछ लोग बैठे हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ, तो कैसे बोलेंगे उसको? वे मेरे चक्षु के विषय है, यानी चक्षु उनको देखती है तो मेरे चक्षु के वे विषय है, ऐसी भाषा बोली जाती है। लेकिन परमात्मा किसी भी तरह के प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय नहीं है, अनुमान प्रमाण के भी विषय नहीं है। धुआं है तो हमने कहा वहां अग्नि अवश्य होगी, लेकिन परमात्मा के बारे में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। ना वो अनुमान प्रमाण के विषय है, न शब्द प्रमाण के विषय है। टीवी में हम सुनते हैं कि वहां बारिश गिरी, वहां पे लैंडस्लाइड हुई, वहां पे बॉम्ब गिरा, यूक्रेन में बॉम्ब गिरा, ये सब शब्द प्रमाण है। लेकिन परमात्मा ऐसे शब्द प्रमाण का विषय नहीं है, वे शास्त्र प्रमाण से ही समझे जाते हैं। तो तीनों प्रमाण के प्रभु विषय नहीं है, तीनों प्रमाण उनके आगे उन्हें परिचय उनका नहीं दे सकते हैं, और इसीलिए वे न तस्य लिंगम, उनका कोई लिंग नहीं है, नेम नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं, उनका कोई काम नहीं कि इस काम से पहचानेंगे कि ये मिस्त्री है, ये इलेक्ट्रिशियन है। उनका कोई कुक है, उनका कोई ऐसा टिपिकल काम नहीं है, कोई साइन ऐसी नहीं कि हम उनको पहचान सके। लेकिन वैसे उनका कोई लिंग नहीं है कि हम उन्हें पहचान सके, लेकिन शास्त्र हमारी मदद करता है, हमें क्लैरिटी देता है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना शृणोति यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणोति स्वाम तनुं स्वाम। कहते हैं कि लेकिन परमात्मा जिसको अपना स्वरूप दिखाना चाहे, जो परमात्मा का वर्ण करता है, वर्ण शब्द पता चला, वर्ण माने पसंद करता है, माने उनको ही वो ही जिनके जीवन की प्रायोरिटी है, ऐसे भक्त को प्रभु सामने से अपना रूप अपना पहचान खोल देते हैं। वो एक बात है। इस तरह से भगवान चाहे तो अपने सामने अपना पहचान, लिंग माने साइन, पहचान करा देते हैं, लेकिन हम साधक प्रयत्न कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि आपने इतना प्रयत्न किया तो भगवान आपको आत्म साक्षात्कार करा देंगे, ऐसा नहीं है। He reveals to the devotees, वो ज्ञानियों के सामने, भक्तों के सामने अपना रिविलेशन कर लेते हैं। He reveals, वो दिख जाता है। रामकृष्ण परमहंस को काली माँ दिखती थी। प्रहलाद में प्रहलाद ने हिरण्यगर्भ का जब कश्यप का जब नाश हुआ ऋषि भगवान के अवतार में, तो ऋषि भगवान के दर्शन किए। ध्रुव जी ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। कितने ऐसे संत हैं जिन्होंने, नामदेव महाराज के बारे में कहते हैं महाराष्ट्र के बड़े संत हो गए, विट्ठल उन्हें प्रत्यक्ष उनसे बात करते थे, विट्ठल भगवान। गुजरात के संत नरसिंह मेहता के बारे में कहते हैं कि उन्होंने प्रभु से रासलीला देखने का आग्रह किया और भगवान ने उनको रासलीला दिखाई। जूनागढ़ में वो स्थान है, हम लोग देख के आए हैं यात्रा में, बड़ा रमणीय स्थान है, बड़ा वाइब्रेशन वाला स्थान है। तो इस तरह से प्रभु भक्तों को दर्शन देते हैं, ही रिवील्स टू द डिवोटीज, लेकिन हम उनकी कोई पहचान करके उनको देख ले, ये बात जीवन में घटती नहीं है। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी हनुमान जी ने राम के दर्शन कराए थे।
तो इस तरह से यहाँ पे न तस्य लिंगम अस्ति, आगे कहते हैं चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी ने राम जी का दर्शन कराया। सेकंड लाइन में आता है स कारण कारण अधिप अधिपः, वह जगत का कारण है। जगत का माने जड़ चेतन सबकी उत्पत्ति का कारण है। वेदांत की भाषा में बोले तो वह अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है इस जगत का, तो वह कारण है। और वह कारण अधिप अधिपः, वह करणों का अधिपति जो है उनका भी अधिपति है। देखिए इसको दो तरह से आचार्यों ने समझाया है, दोनों तरह से मैं प्रस्तुत करती हूँ। करणों का अधिपति माने जीव, करण माने समझता है ना, करण माने इंद्रियां, साधन, साधन माने ये टेबल वगैरह तो लौकिक में है, बट व्यक्तित्व में इंद्रियां जो है, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां क्या है, कारण है, अकरण है। तो उन करणों का जो अधिपति माने किसके करण है, मेरे करण है वो, राइट। तो नहीं माने जीव क्या बना, उस करणों का अधिपति। और जीव का भी जो अधिपति है करण अधिप अधिप, जीव का भी अधिपति कौन है, परमात्मा। ख्याल में आ रहा है, अभी पकड़ में है ये बात। करण अधिप अधिपः, शास्त्रों को आप इस तरह से समझे। तो जो करण है अंतःकरण और बहिकरण, इंद्रियां बहिकरण है, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 करण जो है उनका अधिपति जीव है, और जीव का भी अधिपति परमेश्वर है। सो एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ ये है कि करण जो है 14 के 14 करण हमारे अंदर, उसके अधिप माने उनके देवता है। उन करणों को शासन करने वाला, उनको चलाने वाला, उनको स्फूर्ति देने वाला, सत्ता स्फूर्ति देने वाला है कोई, उसका नाम है देव। और वो जो देवता है, जैसे चक्षु के देवता सूर्य है, श्रोत्र के देवता दिग देवता है, हस्त के देवता इंद्र है, मन के देवता चंद्र है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, इसलिए पुनः पुनः रिपीट नहीं करेंगे, आप देख लेना। तत्वबोध में भी दिया हुआ है और बहुत सारे वेदांत के ग्रंथों में भी दिया हुआ है। तो इस तरह से 14 करण है, और उसके अधिप माने उसके देवता। और इन सब देवों का भी, इंद्र वरुण अग्निदेव सूर्य देव, इन सब देवों का भी कोई देव है, वह है भगवान परमेश्वर। और वही उनका मास्टर है, उनके देवता है, अधिप है, शासक है। अधिप माने अधिपति माने शासक। आगे का शब्द है, आगे का शब्द है न च अस्य कश्चित जनिता न च अधिपः, उनके कोई जनिता नहीं है, माने परमात्मा को किसी ने क्रिएट नहीं किया है, कोई उनका जनक नहीं है। जैसे दुनिया का और हमारा जनक परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर का कोई जनक नहीं है। तो इस तरह से हमारे माँ बाप हमारे जनक है नियर सेंस में देखे तो, लेकिन परमात्मा के कोई जनक नहीं है। न च तस्य कश्चित जनिता न च अधिपः, यदि उनके कोई अधिप होते या जनिता होते, जनिता माने उनको बनाने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले, माने उनके कोई जनक होते। माता पिता को जनक पिता को जनक कहते हैं और माता को जननी कहते हैं, ये हमारे शब्द है, राइट। जनक जननी, तो उनके यदि कोई जनक और जननी होते तो फिर वो जो जनक जननी है, उनके जनक जननी कौन, पकड़ में आई बात। फिर उनके जनक जननी कौन, उनके जनक जननी कौन। तो इस तरह से अनअवस्था दोष लग जाता था, उसे शास्त्र की भाषा में कहते हैं अनअवस्था, कहीं भी उसकी स्टॉप पेज नहीं है, अनअवस्था
दोष लग जाता था, इसीलिए उनको कहा जाता है प्रभु को स्वयंभू। उनके कोई जनक नहीं माने, वे स्वयंभू है, स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। ये वाक्य भी ठीक नहीं है, स्वयं ही है, बस इन्वर्टेड कोमा में वे है, अनादि है। अनादि माने उनका आदि नहीं है, वे है स्वयं भू। भू माने होना, स्वयं ही है। सो इस तरह से उस परमात्मा को हम समझ सकते हैं। ये है भगवान के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है 9th चैप्टर में। सो आगे बढ़ते हैं हम। 10वां नंबर का श्लोक है, बड़ा सुंदर है और इसका रेफरेंस मुंडक उपनिषद में भी है। देखते हैं, यह तंतुनाभ इव तंतुनाभः इव तंतुभिः प्रधानजै प्रधानजै कोमा करो स्वभावतः देव एकः स्वम् आवृणोत स नः दधात ब्रह्म अप्ययम्। देखिए संधि अलग की मैंने, यह तंतुभिः, तंतु भी माने तंतुओं के द्वारा, तंतुनाभ इव तंतुओं के द्वारा, मकड़ी की भांति, मकड़ी माने वो जो जाला करती है ना मधुमक्खी का, माने उसको मकड़ी कहते हैं। तंतु भी तंतुनाभ, मकड़ी की भांति, एक देव, यह एक देव, वो एक ही देव है, अद्वितीय परमात्मा। उन्होंने प्रधान जय ही, प्रधान माने प्रकृति, माया, अव्यक्त, आप कुछ भी बोलो, ये सब एक ही शब्द है। उन्होंने अपनी स्वरूपभूत मुख्य शक्ति के द्वारा उत्पन्न अनेक कार्य स्वभावतः, स्वभाव से ही करके, माने वे कार्य स्वाभाविक तरह से करके, स्वम आवरण, तो अपने आप को आच्छादित कर दिया है, छिपा दिया है। स नः, वह, नः माने हमें, ब्रह्म अप्ययम दधात, अपने परब्रह्म स्वरूप में आश्रय दे दे। वह ब्रह्म हमें अपने परब्रह्म स्वरूप में आश्रय दे, माने हमारे जीवत्व को अपने ब्रह्मत्व में लीन कर दे। कौन हमें आश्रय दे, कौन हमें अपने साथ मर्ज कर दे? ये जीव शिव के साथ मर्ज होगा तब यात्रा पूरी होगी, और यही साधक की प्रार्थना रहती है। तो यहाँ पे कहते हैं वे परमात्मा कौन, जिन्होंने तंतुओं द्वारा मकड़ी की भांति, माने मकड़ी जैसे, मकड़ी मैंने समझता है ना, वो जो तंतु बनाती है अपनी लाड़ के द्वारा, वो जो मकड़ी है उसकी भांति उस परमात्मा ने क्या किया, ये जड़ चेतन रूपी मकड़ी बनाई, जगत की मकड़ी बनाई, जगत का ये तंतु बनाया, और फिर ये जगत को बनाकर और फिर ये माया के कार्य के द्वारा अपने आप को छिपा दिया, अपने आप को अंदर छिपा दिया। और कैसे छिपाया? कुछ प्रयत्न करके नहीं, स्वभावतः, जैसे मकड़ी जाला बनाती है फिर स्वयं को अपने आप अंदर छिपा देती है, वैसे परमात्मा ने जगत को बनाया और अपने आप को छिपा दिया, आच्छादित कर दिया। और उस ब्रह्म को प्रार्थना करते हैं ऋषि, श्वेताश्वतर का ऋषि प्रार्थना करता है, वे परमेश्वर हमें ब्रह्म में आश्रय दे, परब्रह्म स्वरूप में आश्रय दे, यही उनकी प्रार्थना है। देखते हैं हम कैसे ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को ऊर्णनाभि कहा है, ऊर्णनाभि माने मकड़ी। मुंडक उपनिषद में बड़ा ही प्यारा सुंदर मंत्र है, मैं जरूर सेंड करके बताऊंगी, और वही बात इस श्वेताश्वतर उपनिषद में उसका टाइप का रेफरेंस है। तो पहले हम देखते हैं मुंडक का यह मंत्र।
यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः संभवति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम्। कहते हैं जैसे ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि माने मकड़ी, सृजते गृह्णते च, पहले जाला का सृजन करती है, फिर उसको पकड़ लेती है, उसके अंदर स्वयं को छिपा देती है। जैसे पृथ्वी में से औषधियां उत्पन्न होती है, जैसे जीवंत पुरुष के शरीर, पुरुष माने स्त्री जो भी, शरीर से केश लोमानी माने रोंगटे, हम बोलते हैं ना, शरीर के ऊपर बाल होते हैं ना, रुएं होते हैं, नख होते हैं, ये सब जो उत्पन्न होते हैं स्वाभाविकतया उत्पन्न होते हैं, वैसे अक्षरात् संभवति इह विश्वम, वैसे अक्षर पुरुष के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा यह विश्व उत्पन्न होता है। ऐसा मुंडक में बहुत सुंदर तरह से ये मंत्र बताया है। ऊर्णनाभि, यह जो तंतु माने यह जो मकड़ी है, वह सृजते गृह्णते च का अर्थ है परमेश्वर अभिन्न निमित्त उपादान विवर्त कारण है इस जगत का। ये बताने के लिए ये ऊर्णनाभि का एग्जाम्पल दिया है। देखिए इस मंत्र में प्रभु का ये जो कारण रूप है, ये जगत का सृजन करने वाले भगवान है, उसका सहारा लेकर, उस चिन्ह का सहारा लेकर, उस लक्षण का सहारा लेकर ये ऋषि, ये साधक प्रार्थना करता है। तो ये भी एक बड़ा चिंतन के लिए बड़ा ही उपयोगी मंत्र है, अथवा कहो कि उपयोगी साइन है। तो यथा ऊर्णनाभि सृजते गृह्णते च माने अभिन्न निमित्त उपादान कारण बताया है। यत् पृथिव्याम औषधय संभवति, पृथ्वी में से आम का पेड़ उगता है, पपीता का पेड़ उगता है, कभी बांस उगता है, मैंने कुछ ना कुछ प्लांट्स निकलते हैं। कैसे आधार पे? वो बीज डाले हैं उसके आधार पे। उसी तरह से कोई मनुष्य बनता है, कोई कुत्ता, बिल्ली, कैमल, बंदर, जो भी, मच्छर, सर्प, जो भी बनता है, मगरमच्छ, जो भी बनता है, अपने अपने संस्कारों के आधार पे वह पृथ्वी के ऊपर जन्म लेता है। तो कर्म भेद का सूचन करने के लिए ये पंक्ति इस मंत्र में आई हुई है। पहला जो टुकड़ा है, क्वार्टर है, वो भगवान कारण है ये बताने को। दूसरा क्वार्टर है वह ये बताने को कि कर्म भेद के आधार पे परमात्मा इस सृष्टि में सब जीवों को उत्पन्न करते हैं। और तीसरी लाइन है यथा सतः पुरुषार्थ केशलोमानि, ये बताना चाहते हैं कि ये जगत जो उत्पन्न हुआ उसके पीछे भगवान को बहुत कुछ करना नहीं पड़ा, स्वाभाविकतया, सरलतया ये उत्पन्न हुआ, स्वभावतः, सहज। ये शरीर में से जैसे केशलोमानि उत्पन्न होते हैं, वैसे परमात्मा में से ये जगत उत्पन्न हुआ। तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम्, तो इस तरह से यहाँ पे स यह तंतुनाभ एवं तंतुभिः प्रधान जयहि, प्रधान शब्द का अर्थ है माया अथवा प्रकृति अथवा अव्यक्त। उसका संधि अलग करके देखें, व्युत्पत्ति के साथ देखना है तो ऐसे देखेंगे, प्रकर्षेण धीयते अस्मिन्, जहाँ पे इस व्युत्पत्ति से क्या होगा, जिसमें यहाँ पे अथवा जिसमें ये सारा संसार आहित है, रखा हुआ है। आप दिमाग को लगाइएगा, जिसमें सारा संसार रखा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना स्टोर रूम में सब सामान रखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे जिसमें ये सारा संसार रखा हुआ है, उस अविद्या को अथवा माया को अथवा अव्यक्त को, प्रकृति को क्या कहा गया है, यहाँ पे प्रधान शब्द से पुकारा गया। ये सांख्य का शब्द है, सांख्य दर्शन का शब्द है। तो सारा संसार जिसमें आहित है, रखा हुआ है, सबका बीज जिसमें रखा हुआ है,
उसे प्रधान कहते हैं। तो प्रधान जय ही, इसका अर्थ है उस प्रधान के सहारे से, माने उस प्रधान से उपहित होकर परमात्मा इस संसार का सृजन करते हैं। और फिर क्या करते हैं? कहते हैं देव एक स्वम आवृणोत, वह एक देव जो है वह स्वम आवृणोत, अपने आप को उस संसार में छिपा देता है। अर्थात देखो, स्वभाव से छिपा देता है, ये सब स्वाभाविक होता है। स्वम आवृणोत, तात्पर्य ये है कि भगवान एक तो स्वभावतः का अर्थ है बिना प्रयोजन सृष्टि करता है। हम कहते भगवान ने क्यों, गाना भी है ना, क्यों दुनिया बनाई, क्यों संसार बनाया प्रभु ने, ये हम सोचते हैं क्यों संसार बनाया। तो श्रुति कहती है, वेदांत कहता है, ये उपनिषद कहता है स्वभावतः, ज्यादा बात मत करो, कोई कारण नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, प्रभु को कुछ चाहिए नहीं था कि कुछ बनाया। हम घर बनाते हैं क्योंकि हमें आश्रय चाहिए, हम गाड़ी लेते हैं क्योंकि हमें व्हीकल इसलिए लेते हैं कि हमें सुविधा हो गई, माने हम कुछ पर्पस से कर्म करते हैं। लेकिन प्रभु कर्म भी नहीं करता है, स्वाभाविकतया निष्प्रयोजन सृष्टि करता है। जैसे अग्नि गर्म है, कोई बनाया उसको गर्म, स्वभावतः गर्म है, राइट? वैसे परमात्मा निष्प्रयोजन यह सृष्टि, स्वाभाविकतया यह सृष्टि करता है और उसमें वह स्वतंत्र है। गौड़पादाचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य गौड़पादाचार्य कहते हैं, देवस्य एष स्वभाव अयम आप्त कामस्य का स्पृहा, वो तो आप्त काम है, उनको तो कोई कामना नहीं है, फिर वो क्यों कुछ करेगा, ये स्वाभाविकतया बस उन्होंने बनाया। वेदव्यास जो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, लोकवत्तु लीला कैवल्य, ये लोक बनाए हैं, लीला के लिए बनाया है सब कुछ, ऐसे भक्ति शास्त्र में भी कहते हैं। लेकिन ये मौन वाक्य है, इसे प्रधानतया नहीं लेना है। वास्तव में तो सृष्टि निष्प्रयोजन है। आप मांडुक्य कारिका में जाइए, मेरे साथ जिन्होंने मांडुक्य किया है, वाशी के लोगों को याद आए होंगे, ये कुछ श्लोकास थे, कुछ मंत्रास थे मांडुक्य के गौड़पादाचार्य की कारिकाओं में, जहाँ पे ये सारी बातें बहुत खंडन पंडन के साथ बताई गई है। तो अविद्या के अतिरिक्त इस सृष्टि का कोई कारण नहीं है। यदि आपको कहना है तो गौण रूप में ये कारण कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में निष्प्रयोजन सृष्टि है। अब कहते हैं आवृणोत, प्रभु ने अपने आप को छिपा दिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, शायद पहले भी एक बार दिया है कुछ दिन पहले, जैसे जो काई होती है, शेवाड़ बोलते हैं, वो पानी के ऊपर चिकट, माने हम उस पर गिर जाते हैं, लिपट जाते हैं, लपस जाते हैं। तो कोई काई जो है वो पानी के आश्रय में रहती है और पानी को विषय करती है, माने ढकती है। ऐसे माया परमात्मा के आश्रय में रहती है और परमात्मा को ढकती है। क्लासिक एग्जाम्पल है शास्त्र में। तो इसीलिए ये सब ऐसा है, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में प्रार्थना करता है साधक कि प्रभु आप हमें अपना दर्शन दीजिए, क्योंकि आपकी माया ने आपको छिपा दिया है, इस माया के पर्दे को आप हटा दीजिए। पता है ये मंत्र याद आया होगा कुछ लोगों को। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुरुषं अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। मैं सत्य धर्मा हूँ, मुझे उस परमात्मा को देखना है, इसलिए हे सूर्य देव, आपके ये चकमक वाले चमकीले जो सूर्य किरणें हैं, इनको आप हटाइए और आप मुझे परमेश्वर के दर्शन करने दीजिए। बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो पॉइंट इज दिस कि प्रभु ने अपने आप को नाम रूप कर्म में छिपा दिया है। यदि नाम रूप और कर्म
हमारे जीवन से हट जावे, मैंने अभेद दृष्टि हो जावे। समझ में आ रहा है? भेद दृष्टि है ना, अभी ये ऐसा, इसका नाम ये है, ये ऐसा है, इसका नाम ये मुझे इतना उपयोगी, ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। ये जो भेद है ना, ये भेद हट गया तो क्या होगा? दर्शन हो जाएगा। तो स्वयं आवृणोत, जैसे आदमी कपड़ों से वस्त्र पहनकर अपने आप को ढक देता है, इसी तरह परमात्मा ने अनंत शक्तियों के द्वारा, अपनी अनंत शक्तियों के द्वारा, नाम रूप कर्म के द्वारा अपने सत चित आनंद स्वरूप को रख दिया है। अब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, है ना? मूलतः वो कौन कैसा है? सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। सत माने एग्जिस्टेंस, चित माने नॉलेज, आनंद माने ब्लिस। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, ये उसका स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन उन्होंने अपनी अनेक शक्तियों, माया शक्ति की भी अनेक विविध विविध शक्तियां हैं, उसके डिवीजन देखे तो इन शक्तियों के द्वारा उन्होंने विद्या शक्ति, बल शक्ति, चक्षु शक्ति, श्रवण शक्ति, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं। इसके द्वारा उन्होंने अपने को लीन कर, अपने को ढक दिया है और अपने आप को लीन कर दिया है। तो इस प्रकार अनंत शक्तियों के द्वारा प्रभु का प्रकाश और विमर्श होता रहता है और इसे कहते हैं स्वयं आवृणोत। यहाँ पे जिसका द्वैत में लोप हो जाता है, वह प्रभु को देख पाता है। और इस प्रभु को यहाँ पे प्रार्थना करता है ऋषि, क्या कहता है? स नः दधात ब्रह्म अप्ययम्। दधात शब्द का दे अथवा रक्षा करें, दोनों अर्थ है। तो वे प्रभु, वे अविनाशी ब्रह्म हमारी रक्षा करें, हमें उनका दर्शन दे, हमें अपने आप में लीन कर दे। अप्यय शब्द का अर्थ होता है लीन होना, माने संसार जब परमेश्वर में लीन होता है तो अप्यय शब्द कहते हैं उसे। लय होना, चलो सुषुप्ति में हमारा मन बुद्धि इत्यादि लय हो जाता है, इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे प्रार्थना है कि प्रभु हमें अभेद प्रदान करे और ये सारे भेदों का बाध कर दे और स्वयं में हमें समा दे। हम कहते हैं ना, प्रभु हम आप में समा जा रहे, आप हमें अपना स्वरूप रिवील करें, आत्म साक्षात्कार करना है। माने क्या? यही केवल एक अखंड ब्रह्म में मैं समा जाऊं, यही इसका अर्थ होता है। और ये प्रार्थना है, प्रभु हमारा रक्षण करे, हमें आप में समा दे। इसी का क्लासिक श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है, आई लव इट। गीता के चैप्टर 10 में आता है, 10th चैप्टर में 10वां और 11वां श्लोक है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं मामुपयान्ति ते। सो इस तरह से मैंने इस मंत्र को इसलिए क्योंकि ये बहुत ही प्यारा श्लोक है, यहाँ पे क्लैरिटी भी मिलती है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, जो सतत युक्त है, प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उनको प्रभु कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ। मैंने ऐसे ही हम नहीं समा जाते हैं, पहले प्रभु हमें बुद्धि देते हैं और फिर उस बुद्धि के द्वारा जब हम परमात्मा को जानते हैं, परोक्षतया निधिध्यासन करते हैं, तब प्रभु क्या करते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं उनके अज्ञान का मैं हरण कर लेता हूँ। अज्ञानजं तमः, उस अंधकार को मैं नाश करके प्रकाश कर देता हूँ, अर्थात मैं अपने स्वरूप को प्रकट कर देता हूँ और साधक परमेश्वर का दर्शन करके उसमें समा जाता है। तो यही प्रार्थना यहाँ पे कहते हैं, स नः दधात ब्रह्म अप्ययम्, वे ब्रह्म हमारी रक्षा करे, हमें बुद्धि प्रदान करे और फिर हम उनमें समा जावे, यही यहाँ पे प्रार्थना है।
हम एक और मंत्र में प्रवेश तो कर जाएंगे। देखते हैं क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। यहाँ 11वें नंबर का मंत्र है, हम संधि अलग करके जरा देखें। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। तो मैंने 9th चैप्टर में भी, 9th मंत्र में भी कुछ लक्षण दिए प्रभु के, न ईशिता न तस्य जनिता न तस्य पति अस्ति। 10th में वे कारण रूप है, जगत के जगत कारण है, ये बात बताई। और अब 11वें मंत्र में भी परमात्मा का सगुण निराकार रूप भी बताते हैं और सगुण और निर्गुण निराकार रूप के बारे में भी बताते हैं। देखिए, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वह एक देव सब प्राणियों में छिपा हुआ है, गूढ़ माने छिपा हुआ है। सर्वव्यापी, वह सर्वव्यापी है। सर्वभूतांतरात्मा, ये बड़े ही सुंदर प्रभु के लक्षण है, जिनका चिंतन करते हुए हम उस प्रभु को स्पर्श कर सकते हैं मेडिटेशन में, निधिध्यासन में। सर्वभूत अंतरात्मा, समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमात्मा है। कर्माध्यक्ष, सबके कर्मों के अधिष्ठाता है। सर्वभूताधिवास, संपूर्ण भूतों का अधिवास माने निवास स्थान है। साक्षी, सबका साक्षी है। चेता, चेतन स्वरूप है और सबको चेतन प्रदान करने वाले भी है। चेता शब्द के 2 अर्थ हैं, स्वयं चेतन स्वरूप है और सबको चेतन प्रदान करने वाले भी है। चेतन माने अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस अथवा ज्ञान स्वरूपता, जानना, जनाना, चेतनता। केवल, केवल माने सर्वथा विशुद्ध है, केवल है, वे अकेले है इस संसार में और कुछ है ही नहीं। हमें बहुत कुछ दिखता है क्योंकि अज्ञान है, इसलिए वह सर्वथा विशुद्ध केवल है। निर्गुणश्च, च माने और वह गुणातीत है। निर्गुण माने गुणातीत है। तो एक है, वह एक देव सारे भूतों में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, सारे सबका अंतर्यामी, कर्म फलदाता और कर्म को देखने वाला। सारे भूतों का निवास स्थान माने सारे भूत उनमें उनके आश्रय में रहते हैं। वो साक्षी है, चेतन है, केवल है और गुणातीत निर्गुण है। इस तरह से यहाँ पे इस परमेश्वर का बहुत सुंदर वर्णन किया है, हम अवश्य उसे देखते हैं। वह एक देव, वो एक देव है और सर्वभूतेषु गूढ़ः, सारे भूतों में छिपा हुआ है। ये बात हमने पिछले 10वें नंबर के मंत्र में देखी, कैसे वो मकड़ी का अपना जाला बनाकर स्वयं को छिपा देती है, वैसे परमात्मा स्वयं को छिपा दिया है नाम रूप इत्यादि के अंदर। और वह सर्वव्यापी है, ये शब्द हम पकड़ते हैं। देखिए, वैसे ही सर्वव्यापकता बहुत बार ईशावास्य में भी समझाई है, श्वेता स्वतर में भी समझाई है, फिर से एक बार देख लेते हैं। व्यापकता कैसी है, माने परमात्मा इस संसार में व्यापक है, इसको कैसे समझे, समझ में आते हैं। ऑल परवेडिंग, परवेडिंग शब्द पता है, सर्वत्र व्यापक। देखो कैसे समझे, तो देखिए कैसे वह व्यापक है। जैसे लोहे में अग्नि व्यापक है, एक लोहे का गोला अग्नि में डाल दिया तो अग्नि उसमें व्यापक हो गई। तो लोहे के गोले में जैसे अग्नि व्यापक है वैसे है, वैसे है। अभी प्रत्यक्ष क्लास नहीं है, नहीं तो बहुत बहुत आनंद आता था, क्योंकि बहुत सारे दिमाग चलना शुरू हो जाता था। तो वैसे नहीं है, मैं खुद ही बोल देती हूँ अभी।
क्योंकि लोहा और अग्नि दो पदार्थ है, जगत तो परमात्मा दो पदार्थ नहीं है। हेलो, बी अटेंटिव, बी वेरी अटेंटिव। हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक बर्तन है और उसमें वो परमात्मा है और उसमें सारे जीव निवास स्थान करते हैं, समथिंग लाइक दैट। अथवा परमात्मा जैसे उसमें व्याप्त है, ऐसे नहीं समझना है, क्योंकि दो पदार्थ है ही नहीं, जगत और परमात्मा दो नहीं है। तो लोहे में अग्नि की तरह नहीं है, क्योंकि स्थूल में सूक्ष्म की व्यापकता इस तरह से परमात्मा की व्यापकता नहीं है। लोहा स्थूल है, अग्नि सूक्ष्म है, तो स्थूल में सूक्ष्म की व्यापकता की तरह परमात्मा व्यापक है जगत में? नो, वैसे नहीं है। तो फिर क्या घड़े में मिट्टी की तरह व्यापक है? जैसा घट है उसमें मिट्टी व्यापक है, आपका जो ज्वेलरी है उसमें सोना स्वर्ण व्यापक है, क्या वैसे व्यापक है? ऐसा लगता है कि ऐसे शायद जगत एक है और जगत में वो व्यापक है, तो ऐसे भी व्यापक नहीं है। फिर कैसे व्यापक है? तरंग में पानी की तरह व्यापक है, जैसे तरंगों में पानी है, क्या वैसे व्यापक है? क्या शरबत में चीनी है, वैसे व्यापक है? चीनी व्यापक है ना सारे शरबत में, या दूध में शक्कर बोल दो, जो भी बोलो, क्या वैसे वो जगत में व्यापक है? सपनों में जैसा मन व्यापक है, हेलो, थोड़ी गहराई में आ गई मैं। सपनों में जैसे मन व्यापक है, क्या वैसे वो परमात्मा सब में व्यापक है? कैसे व्यापक है वो? घटाकाश में, अरे मठाकाश में, घटाकाश में जैसे आकाश व्यापक है, अभी हम हॉल में बैठे यहाँ अवकाश है ना, अवकाश माने आकाश, स्पेस, जैसे स्पेस यहाँ व्यापक है, ऐसे चार दीवारी के अंदर, हॉल की चार दीवारी के अंदर जैसे आकाश व्यापक है, वैसे व्यापक है? सोचिएगा। तो वैसे भी व्यापक नहीं है। वृक्ष में बीज की तरह व्यापक है, क्योंकि वृक्ष जो बना वो बीज ही उसमें व्यापक होकर बन गया, माने बीज के संस्कार उस वृक्ष में व्यापक हुए, क्या इस तरह से परमात्मा व्यापक है? तो वैसे भी नहीं लगता है। तो कैसे सूर्य प्रकाश जगत में व्यापक है, वैसे व्यापक है? अपनी शक्ति से जगत में व्यापक है, कैसे व्यापक है? ये सारे व्यापकताएं कहीं कहीं आपको किसी दर्शन में ओके लगेगी, लेकिन वेदांत इसका निगेट करता है। वेदांत कहता है ऐसे परमात्मा जगत में व्यापक नहीं है। तो कैसे व्यापक है? तो कहते हैं भ्रमों में बुद्धि की तरह। हाँ, जैसे सर्प में रज्जु व्यापक है, ये भाषा जरा समझना। जैसे सर्प में रज्जु व्यापक है। सर्प क्या है? भ्रमजन्य पदार्थ है, राइट? इट्स अ इल्यूजन। भ्रम माने इल्यूजन, मोह माने डिल्यूजन। तो भ्रमजन्य पदार्थ जो सर्प है, उसमें जो अधिष्ठान रज्जु है, हेलो, मैंने एक शब्द डाला, अधिष्ठान रज्जु है, वह जैसे उस ब्रह्मजन्य सर्प में व्यापक है, वैसे परमात्मा इस जगत में व्यापक है। मैंने आपको समझ में आता है कि अधिष्ठान केवल परमात्मा है और ये जगत रज्जु में सर्प की तरह केवल सुपर इम्पोजिशन है, अध्यस्त है। ये पहचाना भारी है। सुपर इम्पोजिशन समझता है ना, कोई वस्तु, यहाँ एक रस्सी पड़ी है, उसके ऊपर हमें सर्प दिखा, वो सर्प क्या है? सुपर इम्पोजिशन है ना? पानी का एक लकड़ी पड़ी है, हमें पानी का रेला दिखा, फूल का हार दिखा, ये सब सुपर इम्पोजिशन है। सीप में चांदी दिखती है, सुपर इम्पोजिशन है। तो ये अधिष्ठान रज्जु में जैसे अध्यस्त सर्प दिखता है, तो कैसे बोलेंगे? भ्रमजन्य सर्प में जैसे अधिष्ठान रज्जु व्यापक है, वैसी व्यापकता परमात्मा की इस जगत में है। ऐसे ही कहना पड़ेगा। मतलब बोलती हूँ,
कुछ रह गया तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मतलब देखो कैसे कहते हैं, रजत सीप, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रजत सीप महाभास जिमी यथा भानु कर पारी। जैसे सीप में रजत का भास, रजत माने चांदी, रजत माने चांदी। जैसे सीप में चांदी का भास होता है, हम चौपाटी जाते थे बचपन में, याद है। तो रजत में, सीप में जैसे रजत का भास होता है, गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं कि सामने पानी है, बट पानी नहीं है, एक्चुअली क्या है, सूर्य की किरणें पानी के रूप में दिखती है। ये प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस है, राइट। तो यथा भानुकर, भानु माने सूर्य, यथा भानुकर वारी जगत मृषा तीन काल महो। जैसे ये सीप में चांदी, मृषा, मृषा माने जूठी, जैसे सीप में चांदी जूठी है, ये सूर्य किरणों में पानी दिखता है वह जूठा है, वैसे जगत तीनों काल में जूठा है। ब्रह्मजन्य पदार्थ में रज्जु अधिष्ठान, याद रखना। ऐसे जगत मृषा तीन काल महो, तीनों काल में जगत जूठा है। ब्रह्म न टार सकूं को, लेकिन ये भ्रम कोई टाल नहीं सका। ये भ्रम में हम सब जी रहे हैं। केवल गहरी साधना करने वाले साधक के सामने ये सत्य उनकी बुद्धि में प्रकट होता है और उनकी बुद्धि में स्थिर हो जाता है। ये जगत तीनों काल में सीप में चांदी की तरह है। सर्प के ऊपर दिखने वाले रज्जु के ऊपर दिखने वाले सर्प की तरह है, और सूर्य किरणों में दिखने वाला पानी की तरह वृषा है। और वे चांदी किसके आश्रित रही? सीप के। वो सर्प किसके आश्रित है ऐसा कहेंगे? रज्जु के, है ना। रज्जु नहीं तो सर्प नहीं। उसी तरह से यही विधि जग आश्रित रही, यही विधि जग हरि आश्रित रही, ऐसे ही जगत हरि के आश्रय में है, माने हरि अधिष्ठान है, जगत उसके ऊपर व्यस्त है। यद्यपि असत देत दुख सह अहि। अरे मजेदार बात ये है कि जगत मृषा है, झूठा है, लेकिन देत दुख अहि, ये तो रात दिन दुख देता रहता है। ये क्या है, कैसी माया है, कैसा है ये सब कुछ, ये हमें जानना चाहिए। तो इस तरह से सर्वव्यापी परमात्मा कैसे व्यापी है? जैसे सर्प में रज्जु व्याप्त है। आगे कहते हैं सर्वभूतांतरात्मा, वो सारे भूतों में अंतर्यामी रूप से अथवा सद रूप से, चिद रूप से, आनंद रूप से रहता है। माने सब भूतों की आत्मा है, अंतर्यामी रूप से सब में रहता है, और सबका अंतर्यामी माने अंदर शासन करने वाला है और बाहर भी शासन करता है। यो अंतः तिष्ठन् यमयति या पृथिव्याम तिष्ठन् पृथ्वीं यमयति, पृथ्वी में रहकर पृथ्वी का यमन करता है, मनुष्य में रहकर मनुष्य का यमन करता, माने प्राणी में के हृदय में रहकर हृदयाकाश में रहकर प्राणी का शासन करता है। तो इस तरह से वह उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है और शासक भी है। सर्वव्यापी शब्द से उपादान कारण की ओर इंगित होता है, सर्वभूतांतरात्मा से निमित्त कारण की ओर इंगित होता है। और कहते हैं सर्वभूतेषु गूढ़ः, और छिपा हुआ है। सर्वभूताधिवासः, सारे भूतों का निवास स्थान है। हम कहाँ रहते हैं? हम तो थाने में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, वाशी में रहते हैं, नेरुल में रहते हैं। नहीं, हम कहाँ रहते हैं? परमात्मा में रहते हैं। आया क्या है? सर्वभूताधिवासः, सब भूतों में। जैसे सर्प रज्जु में रहता है, फिर से यही वेदांत पे चढ़ गए हैं हम आज। अभी पहले तो थोड़ा अलग चलता था। सर्प रज्जु में रहता है, ऐसे सर्वभूत कल्पित होकर, विवर्त मात्र होकर, अध्यस्त सुपरइम्पोजिशन होकर इसमें प्रतीत हो रहे हैं। ये वाक्य बड़ा ही गहरा है। जैसे सर्प रज्जु में रहता है, वैसे सारे भूत कल्पित होकर, अध्यस्त होकर, विवर्त मात्र होकर
इसमें प्रतीत हो रहे हैं। सर्प केवल प्रतीत होता है, सर्प होता नहीं है बच्चों, वैसे सारे भूत प्रतीत हो रहे हैं, उसका नाम है सर्वभूतादि वासः। ये है, हम कहते हैं हाँ हम भगवान के आश्रय में रहते। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? प्लीज अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग। द शब्दों को खोल के समझना पड़ेगा। तो जिसमें ये संसार प्रतीत होता है, जिसमें चांदी प्रतीत होती है वह सीप है, वैसे संसार प्रतीत होता है वह है सर्वभूतादि वासः। कर्माध्यक्षः, वह सारे हमारे जितने कर्म है उसका अध्यक्ष है, उसको देखने वाला है और उसका फल देने वाला भी वही है। ब्रह्मसूत्र कहता है फलम अतः उपपत्तेः, वह सबका सबके कर्मों का फल भी वही देता है। आगे का शब्द है, देख लेते हैं। वह साक्षी है, साक्षी माने साक्षात इक्षते इति साक्षी, बिना करणेन, करण बिना कोई भी साधन से, जैसे हम देखते हैं आंखों से, सुनते हैं कानों से, चखते हैं स्वादेंद्रिय से, रसनेंद्रिय से, वैसे उसको करण नहीं है, बिना करण के वह सब कुछ देखता है, सुनता है, चलता है इत्यादि मंत्र हमने पीछे के क्लासों में ही देखे हैं। तो इस तरह से वह साक्षी है, साक्षात इक्षते प्रमाण निरपेक्ष इक्षते, वृत्तिम बिना प्रमाण बिना इक्षते इति साक्षी। कहते हैं चेता, चेता शब्द का अर्थ है वह सबको चेतन प्रदान करने वाला है। कहते हैं विषय करण असुर जीव समेता, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सकल एकते एक सचेता, सब पर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति हुई। माने विषयों को प्रकाशित करने वाला क्या है? हमारी इंद्रियां है ना। आंख है तो रूप प्रकट हुआ, कान है तो शब्द जाना। तो इस तरह से विषयों का जो जो चेतन करता है, विषयों को जो जानने वाला है वह है करण, और करणों को जानने वाला, मेरी आंख दुख रही है, मेरे कान में कम सुनाई देता है, करणों को जानने वाला जीव। और जीव के ऊपर कौन है? सूर, यानी कर्णों का देवता है, और उन कर्णों के देवता के ऊपर जीव है। सकल एकते एक समेता, विषय के ऊपर करण, करण के ऊपर करण के देवता, करण के देवताओं के ऊपर जीव है, और सब एक के ऊपर एक चेतन देते हैं, तब जाकर हम जान सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सब पर परम प्रकाशक सोई, सबके ऊपर जो परम प्रकाशक परम चेतन है, न तत्र सूर्यो भाति, वो श्लोक कितनी बार बोला है आप समझ लीजिए उसे। तो उसका सबके ऊपर राम अनादि अवधपति हुई। तो ये प्रभु चेता है, चेतन, चेतन स्वयं चेतन है, और दूसरों को चेतयिता, दूसरों को प्रकाश देते हैं। प्रकाश देते हैं माने जानने की सामर्थ्य देते हैं। फल स्वयं तो स्वयं को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन दूसरों में जो जानने की सामर्थ्य है वो उनके कारण है। ये बात यहाँ पे कहना चाहते हैं। चेतयिता है, केवलो, केवल माने विशुद्ध, वो केवल विशुद्ध है माने अकेले है, और निर्गुण, निर्गुण माने गुणातीत है, अर्थात गुण रूप नहीं है, स्वरूप से ही स्थित है, कोई गुण उसमें नहीं है, निर्गुण ऐसा परमात्मा है। गीता में भी कहा है जीवनम सर्वभूतेषु भूतानाम अस्मि चेतना। इस तरह से प्रभु ने अपनी चेतयिता और चेतन स्वरूपता को प्रकट किया है। तो ऐसे प्रभु ये सारे जो लक्षण है वो चिंतन करने जैसे हैं, और इस तरह से चिंतन करने से वह परमात्मा स्वयं को रिवील करता है। जो सद्भाग्यवान साधक है, कृपा जिन्होंने गुरु की कृपा, परमेश्वर की कृपा प्राप्त की है, ऐसे साधक के सामने प्रभु रिवील होते हैं। आगे के श्लोक अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।